दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी टीम बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो कदम उठाया है वो बताया जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काला दिन था, क्योंकि भाजपा को अपने तमाम नेताओं की बदली करनी पड़ी है। तमाम नेताओं को, अधिकारियों को हटाना पड़ा है, नए नए नेताओं को लाना पड़ा है, पुराने नेताओं से रिप्लेस करना पड़ा है। इस वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके आने वाले चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिल गई है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बदलाव शुरू हो गए। किसी तरह बस चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बदल दी गई है। नितिन नवीन ने अपनी पूरी टीम को बदल कर रख दिया है। कौन कौन पार्टी में आया है, किसको किसको हटाया गया है, किस किस पर एक्शन हुआ है, सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। आज की ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, भाजपा की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को शायद इससे पहले किसी चुनाव में इस कदर डर नहीं लगा जैसा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले भाजपा को लग रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी टीम बदल कर रख दी है। जी हाँ, कुछ दिन पहले भाजपा ने सर्वे करवाया था और सर्वे में जो हालत भारतीय जनता पार्टी की निकल करके आई, उसके बाद बीजेपी ने पूरी टीम को बदलना शुरू कर दिया है। एक एक करके नेताओं को हटाया जा रहा है, नए नेताओं को लाया जा रहा है, पुराने चेहरों पर भरोसा किया जा रहा है। स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को वापस लाया गया और तो और अमित मालविया जैसे लोगों को पद से हटा दिया गया। दोस्तों, तमाम बड़ी बड़ी खबरें आज सामने आई है, सब कुछ अब गौर से देखिए, सुनिए। नितिन नवीन की नई टीम में क्या क्या ऐलान हुए हैं। स्मृति ईरानी और राम माधवन की एंट्री हो रही है। जी हाँ, जो स्मृति ईरानी बुरी तरीके से हारी थी अमेठी का चुनाव लोकसभा के दौरान, वो स्मृति ईरानी दोबारा से वापसी करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मजबूर है स्मृति ईरानी पर भरोसा करने के लिए। देखिए, खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई राष्ट्रीय टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष समेत अलग अलग पदों पर नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। देखिए, बीजेपी की नई टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधवन, बैजयंत पांडे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराजा, तारिक मसूर और मधु चंदकर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट, तमाम नए लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विनोद ताड़वे और स्मृति ईरानी को भी बहुत अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। देखिए, खबर में बताया गया है कि पार्टी की नई टीम में विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राष्ट्र मंत्री कौन कौन बनाए गए हैं वो भी देख लीजिए। कविता पाटीदार, के सुरेंद्र, भोला सिंह, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर संदीप पाठक, फामरोन कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉक्टर एम वेंकटेश, मनोज टिंगा, सिद्धार्थ शंभू, डॉक्टर स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश, ये सब के सब राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष और कार्यालय संबंधित मंत्रियों की भी बदली की गई है। इसके अलावा अन्य मोर्चों के प्रभारी भी बदले गए हैं, जैसे हेमांग जोशी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, अम्रपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, बांसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, शिवेश कुमार राम को एससी मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, मन्नालाल यादव को एसटी मोर्चा और कुंवर बासिल अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे फेरबदल के समय, इस पूरे बदलाव के दौरान 2 मुस्लिम नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी है।
मुस्लिम नेताओं पर भी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिम्मेदारियां डाल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार किसी भी मतदाता को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। किसी भी मतदाता को, किसी भी वोट बैंक को, किसी भी समीकरण को कमजोर नहीं समझा जा सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नेताओं पर भी जिम्मेदारियां डाल रही है। देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है। उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। दीपक महनके को सोशल मीडिया संयोजक तथा प्रीति गांधी को और शिवानंद त्रिवेदी को, आलोक भट्ट और अरुण यादव को सोशल मीडिया सह संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। तो इस तरीके से बड़े बड़े बदलाव आज दोस्तों देखने को मिले हैं भारतीय जनता पार्टी में। बड़े बड़े नेता हटाए गए हैं, नए नेता लाए गए हैं। देखिए, पीयूष पदमाकर ने भी इस खबर को शेयर किया है, बताया है अमित मालविया हटा दिए गए। अमित मालविया के नफरती ट्वीट्स, नफरती बयानबाजियां आप पहले भी देख चुके हैं और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कई बार बैकफुट पर भी आना पड़ा है। और आज एक्शन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अमित मालविया को पद से हटा दिया, उनकी जगह नए लोगों को दी गई है। देखिए, नई टीम आई है, ये टीम नितिन नवीन ने चुनी है। नितिन के बेहद करीबी हैं दीपक महके, छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन के साथ काम करते थे, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ये सोशल मीडिया संयोजक है तमाम, इनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। देखिए, दीपक महके जो है छत्तीसगढ़ से हैं, प्रीति गांधी को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है, शिवानंद त्रिवेदी को दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, आलोक भट्ट को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है, अरुण यादव को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरीके से जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। वहीं हर्षवर्धन त्रिवेदी ने भी एक और बहुत बड़ी लिस्ट शेयर करी, आप देख सकते हैं, भाजपा की सूची आ गई है। महामंत्री में विनोद तावड़े और सुनील बंसल के अलावा सब बदल दिए गए हैं। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाया जाना उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सतीश पुनिया और संजय भाटिया भी अच्छा चयन है। इसके अलावा तरुण चुंग को अरुण सिंह की जगह दी गई है। ये देखिए, ये लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तहसीलदारों के भी तबादले किए गए हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या में तहसीलदारों के तबादले हुए हैं। ये लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में 332 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई है। राजस्व परिषद की ओर से जारी आदेश में चयन वर्ष 2026 और 27 के नियमित चयन के तहत यह पदोन्नति की गई है। पदोन्नत अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती वाले जिले और स्थान पर ही तहसीलदार पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। लगातार तमाम तरीके के नए तहसीलदार आ रहे हैं, पुरानों को जो है पदोन्नति दी जा रही है। तो इस तरीके की चीजें लगातार सामने आ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। अपनी टीम को मजबूत करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी को मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में भाजपा को किसी तरीके का नुकसान ना हो, किसी तरीके का भी ऐसी गलती, ऐसी चूक भाजपा से ना हो कि जिसका खामियाजा चुनाव के नतीजों में भाजपा को भुगतना पड़ जाए। पूनम पांडे ने खबर शेयर की है, बताया है बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम से यह भी साफ है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भी फोकस बढ़ाया गया है। अब तक सिर्फ सोशल मीडिया संयोजक होते थे, लेकिन अब संयोजक के साथ ही 4 सह संयोजक बनाए गए हैं। साथ ही मीडिया संयोजक के साथ 3 सह संयोजक बनाए गए हैं, जो पहले एक ही थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नए नए बदलाव कर रही है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव का भाजपा को डर लग रहा है, ऐसा जनता का कहना है। हम नहीं कह रहे, खुद जनता ये बात कह रही है। विशाल पांडे लिखते हैं कि हेमांग जोशी बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा राहुल शिवशंकर का कहना है कि बिग शेक अप इन बीजेपी, पीयूष गोयल बैक एज बीजेपी ट्रेजरर, यानी कि पीयूष गोयल की वापसी करवा दी गई है इस वक्त। गौरव सिंह सेनगर ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, लिखा भाजपा की बहुप्रतीक्षित टीम मोर्चे में उत्तर प्रदेश से 8 नाम शामिल है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश, तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश,
हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश, श्रीमती संगीता यादव उत्तर प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से तमाम नए पदों पर तमाम नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। पूरी जो उत्तर प्रदेश की टीम है खास तौर पर, उनमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है, एक तो स्मृति ईरानी का सामने आया है, उसके अलावा दो मुस्लिम नेता भी आए हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को जाहिर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से घबराई हुई है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक जिन मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा था, अब उन्हीं मुसलमानों को अपने मोर्चे में शामिल किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी वोट बैंक को नाराज ना किया जा सके और उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि तमाम जो आंदोलन हुए इस दौरान उत्तर प्रदेश में, जो घोटाले सामने आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल करना लगातार मुश्किल हो रहा था। अब आगे ये तमाम जो बड़े बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम में किए हैं, उसका क्या नतीजा होगा आने वाले चुनाव में, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।